हमारे यहाँ एक बच्चे को मास्टर साहब ने मार दिया। अब वो घास काटने वाला, जंगल काटने वाला जो हथियार है, वो हथियार लेकर उसका मर्डर करने पहुंच गया। मैं कहना चाहूंगा, क्या खाक पढ़ेंगे बच्चे? क्या इल्म मिलेगा उसे? पढ़ने से सिर्फ नहीं मिलता है, बल्कि उस्ताद की दुआओं से मिला करता है। माँ बाप की दुआएं लिया करो। माँ बाप अगर तेरे जिंदा हैं, माँ बाप की कद्र करो। अपना दो तमाचा खींचकर अपने बेटे के चेहरे पे लगाया और इतनी जोर से मारा, उनका बेटा जमीन में गिर गया। हजरत हारून रशीद अपने बेटे को उठाते गए और कहते गए, नालायक, मैंने तुमको यही अदब सीखने के लिए दिया था। अरे अदब ये नहीं है। माँ बाप अगर टोकते हैं तुम्हें किस बात पे कि बेटा यहाँ क्यों जा रहा है, बेटा वहां क्यों जा रहा है, तो अपने आप को खुशनसीब समझो कि तुझको कोई टोकने वाली माँ मौजूद है। तुझको कोई हर बात पे तेरी पुष्ट पनाही करने वाला तेरा बाप मौजूद है। वरना याद रखना, आज तो तू गर्म हो जाता है, लेकिन जिस दिन तेरी माँ चली गई ना, आज हालत हो गई है मुफ्ती साहब। ये बच्चे, ये नौजवान, हमारी नस्लें, ये रात के 10 बजे जाएंगे और जब माँ पूछेगी, बेटा रात के 10 बजे तू कहाँ जा रहा है, अभी तो सोने का वक्त है, वो बेटा कहता है, ओ माँ बस अभी जाता हूँ, अभी आता हूँ। लेकिन ये तो तू कह के चला जाता है नौजवान। कभी तू सोचा है रात के 11 बज जाते हैं तू घर नहीं आता है, रात के 12 बज जाते हैं तू घर नहीं आता है, रात के 1 बज जाते हैं तू घर नहीं आता है। अब कभी देखना, वो तेरी बूढ़ी माँ बिस्तर पे करवटें बदल बदल कर थक जाती है, तेरा इंतजार करते करते वो तेरी बूढ़ी माँ बेदार होती है, बिस्तर से उठती है, तेरे बाप बूढ़े को उठाती है और कहती, ओ फलना के अब्बा, अरे देखें तो सही अपना बेटा कहाँ चला गया है। जमाने वाले ठीक नहीं है, कभी उनको कुछ हो जाएगा। तेरा बूढ़ा बाप लाठी के सहारा लेकर आगे आगे चलता है, तेरी माँ टॉर्च की रोशनी जलाकर पीछे पीछे चलती है। तू चौराहे पर जाकर बातें करता है, तू स्टैंड में जाकर बातें करता है। जब तेरी माँ पूछती है, बेटा तू रात के 1 बजे तक क्या कर रहा है, तू झुंझला कर बात करता है और तू कहता, ओ माँ मेरी उम्र हो गई है, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मेरे दोस्त तैयार हैं, याद रखना आज तू झिड़क के तू बात करता है। अल्लाह की कसम, जिस दिन तेरी माँ दुनिया से चली गई, जिस दिन तेरा बाप दुनिया से चला गया, रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे बारिश के पानी में तू भीग कर भी आएगा, तुझे सर्दी जुकाम हो जाएगी, लेकिन घर जब पहुंचेगा कोई तुझे तेरा हाल पूछने वाला बाप भी की तरह ना होगा, कोई तेरी हालत पूछने वाली माँ की तरह दूसरी घर में कोई ना होगी। माँ बाप अगर टोकते हैं तो कद्र करो। माँ बाप है। हजरत इमाम बुखारी है, देखो माँ बाप की इज्जत करो। अब भी मैं कहता हूँ, कितने घर ऐसे गए, हमने अपने पड़ोसियों को देखा है, जब तक माँ बाप जिंदा थे ना तो फिर माँ बाप की कद्र नहीं थी, लेकिन जब माँ बाप चले गए ऐसा लगता है कि घर सूना सूना हो गया है। आज कितने वाकयात ऐसे हैं मुफ्ती साहब, बाप बूढ़ा रोता है कि हजरत क्या बताए, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है, लाखों रुपए महीने का कमाता है, लेकिन 10 रुपए कभी मेरे लिए, एप्पल के लिए 10 रुपए मुझे नहीं देता है, 100 रुपए नहीं देता है। आप खुश नसीब हो अगर बाप आपसे अगर किसी चीज की फरमाइश करता है। हर बेटे से बाप फरमाइश नहीं करता है, उसी से करता है जिससे उम्मीद रहती है बाप को। माँ साड़ियों की फरमाइश नहीं करता है, आग लगे ऐसी दौलत पे लाखों रुपए तू उम्रा करने पे खर्च कर देता है, लाखों रुपए अजमेर जाने पे खर्च कर देता है, लेकिन साल भर में ईद के दिन माँ के लिए साड़ियाँ नहीं ले सकता है, बाप के लिए एक लुंगी और गंजी का इंतजाम नहीं कर सकता है। नहीं, इन चीजों में तेरी नानी याद आती है, तेरे पैसे कम पड़ते हैं, लेकिन अय्याशियों में तू पैसे लुटा देता है। मत इधर उधर पैसे खर्च कर, बाप को कपड़ा अच्छा पहना दे, माँ की खिदमत कर दे। माँ अगर राजी रहेगी तो यकीनन याद रखना मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। हजरत अवैसे करनी को आपने नहीं सुना, माँ की खिदमत की वजह से हुजूर का दीदार न करने गए। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर फरमाते, मेरा एक दीवाना रहता है,
करने में मेरा दीवाना रहता है, वो मुझसे बड़ा इश्क करता है। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जब इतनी मोहब्बत करता है मिलने क्यों नहीं आता है? कहा हुजूर ने सुनो, उनकी एक बूढ़ी माँ है, उस बूढ़ी माँ की खिदमत उनके ऊपर फर्ज है, मेरा चेहरे का दीदार करना उन पे फर्ज नहीं है। माँ की खिदमत करना फर्ज है। अगर वो चाहते एक नजर हुजूर का दीदार कर लेते, सहाबी हो जाते। लेकिन अल्लाह अकबर, कभी सोचा आपने? हम तो माँ को बुरा भला कहते हैं, बाप को बुरा भला कहते हैं। माँ बाप की कदर करो साहिबो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप को गनीमत जानो, माँ बाप को अपने लिए बोझ मत समझो। अगर माँ बाप की खिदमत तेरे हिस्से में आई है ना, तो अपने आप को खुशनसीब समझो। सुनो, इमाम बुखारी 6 साल की उम्र के है, रोशनी गायब हो गई आंख की। यही था ना, मैं यही था। बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर अगर सुननी, हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनो, अब माँ रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, सजदे में रोती है, रुकू में रोती है, कयाम में रोती है, रातों को रोती है, दिन में रोती है। रोते रोते एक रात नींद आ गई। नींद तो आ गई लेकिन किस्मत बेदार हो गई। सुभान अल्लाह। अब जब किस्मत बेदार हुई, ख्वाब में जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम तशरीफ ले आए और ख्वाब में आकर बशारत दिया, ओ रोती क्यों है? जा, तेरी आंसुओं के कतरों को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है और तेरी दुआ के सदके में अल्लाह ने तेरे बेटे के आंख में बीनाई को दोबारा वापस कर दिया है, दोबारा रोशनी को लौटा दिया है। अब माँ बेदार हो गई, इतना मुबारक ख्वाब देखी है। बेटे के कमरे के करीब जाती है, देखती है अजीब मंजर है। वो बेटा पहले ही आकर दरवाजे पर खड़ा है। माँ कहती है, ए बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल, बताओ क्या तू देख सकता है? कहा कि ओ माँ, हाँ हाँ, मैं आपके चेहरे को भी देख रहा हूँ। आपने जो हरे रंग की चादर ओढ़ी है, उस चादर को भी मैं देख रहा हूँ। हाय हाय, माँ की दुआ थी, आंख में रोशनी तो आ गई। अब सुनो माँ की दुआ कितनी रंग लाती है। इमाम बुखारी फरमाते हैं खुद, उसके बाद मेरे आंखों में अल्लाह ने माँ की दुआ के सदके में इतनी रोशनी दे दी, इतनी चमक दे दी, इतनी चमक दे दी कि अगर चांदनी रात हो तो मुझे चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बगैर चिराग जलाए चांदनी रात में मैं हदीस को पढ़ भी लेता था और बगैर चिराग जलाए हदीस को लिख भी लेता था। सुभान अल्लाह। रात में बगैर चिराग जलाए, हम तो भाई साहब चांदनी रात में एक सुई न ढूंढ पाए, लेकिन वो इमाम बुखारी है। क्यों इतनी ज्यादा चमक आंखों में अल्लाह ने दिया? माँ की दुआ के सदके में दिया है। इसलिए माँ नेक हो जाओ तो बेटियां नेक होंगी, बाप अगर नेक हो जाए तो बेटियां नेक होंगी। किताब देखो, मैंने जो मंत्र पढ़ा है, अधर्मा भी भवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया। अधर्मा यानी बुराई के भी भावात बहुत ज्यादा बढ़ जाने से, प्रदूषयंती कुल स्त्रिया यानी औरतें प्रदूषित हो जाती है। और जब एक औरत प्रदूषित होती है, स्त्रीषु दुष्टाशु वाणिश्ली जायते वर्ण शंकरा। और जब एक औरत प्रदूषित हो जाती है, एक औरत में खराबी आती है। एक मर्द में अगर खराबी आए तो एक सिर्फ मर्द बिगड़ता है, एक औरत में खराबी आ जाए तो कई नस्लें तबाह हो जाती है, कई नस्लें बर्बाद हो जाती है। माँ बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप भी अपनी बेटियों को पैगाम दो। एक औरत अगर चाह ले, एक माँ अगर चाह ले, बेटे को जन्नती बना सकती है। एक बीवी अगर चाह ले, अपने शौहर को जन्नती बना सकती है। एक बीवी अगर चाह ले, अपने शौहर को शराब से तौबा करवा सकती है। एक बीवी अगर चाह ले, घर को जन्नत नुमा बना सकती है। एक बीवी अगर चाह ले तो घर को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना सकती है। सुभान अल्लाह। एक औरत हमेशा से याद रखना, घर की जीनत औरत होती है, घर की रहमत औरत होती है। मदीने वाले मुस्तफा जब दुनिया में तशरीफ लाए, आलम यह था अरब का, अभी तो कुछ जहालत नहीं है। उस वक्त इतनी जहालत थी कि लोग अरब मक्का के बाजार में लोग अपने बूढ़े बाप को बेच दिया करते थे। अल्लाह अकबर। बूढ़े बाप को लोग जाकर बेच देते थे। क्यों?
बूढ़ा हो गया, इससे कोई फायदा नहीं है। बाप को भी लोग बेच देते थे, और जानते हो बेटियों को लोग कब्र में जिंदा दफन कर देते थे। यहीं तक नहीं, बल्कि अगर बाप ने 2 शादियां की होती थी ना, तो सौतेली माँ से बाप के मरने के बाद अपनी माँ से लोग निकाह कर लिया करते थे। अल्लाह अकबर, वो दौर था। लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बताया